नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो दृश्य है ये है त्रिवेणी बांध प्रयागराज संगम क्षेत्र का। और बाकी जो सामने आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है जहाँ पे राम राम लिखा हुआ, ये प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है साथियों। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सामने का रास्ता है, ये जो सीधे आप देख रहे हैं, तो ये जाता है गंगा घाट की तरफ। और गंगा घाट के साथ साथ आप संगम क्षेत्र की तरफ भी जा सकते हैं साथियों। तो आज हम आपको लेके चलेंगे संगम की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो ब्लॉग बेस्ड होगा संगम स्पेशली, क्योंकि आज की जो डेट है 24 अप्रैल 2025 की तारीख है। तो आज हम लोग देखेंगे। और ये जो सामने का रास्ता देख रहे हैं साथियों, ये सामने का रास्ता श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की तरफ जाता है। और इसी रास्ते से आप संगम की तरफ भी जा सकते हैं। और ये रास्ता आपको गंगा घाट राम घाट की तरफ लेके जाता है, जबकि ये वाला रास्ता आपको दारागंज नागवासुकी मंदिर की तरफ लेके जाएगा। तो याद रखना है, अगर आप संगम आते हैं यहाँ पे त्रिवेणी बांध के पास, तो आपको याद रखना है आप इस रास्ते से संगम जा सकते हैं। बाकी गंगा घाट का रास्ता हमने बता ही दिया है आपको। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ संगम। तो आप बाकी देख सकते हैं ये रास्ता आपको सीधा श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये जो बगल में आपको ये मंदिर देखने को मिल रहा है, ये है नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और बाकी इसका नाम है आदि विमान शंकर मंडपम मंदिर के नाम से वैसे जाना जाता है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में गांव वगैरह में लोग इसे नौलखा मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको गेट देखने को मिल रहा है, तो ये श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का गेट है साथियों। और मैं इस समय आपको लेके चल रहा हूँ संगम की तरफ। तो आज हम लोग संगम जाएंगे, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के ये जो फ्रंट रोड है इससे होते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये रास्ता संगम जाता है साथियों। तो संगम से आप लौट रहे हो तब भी आप इस रास्ते से आ सकते हैं। अगर आप संगम जा रहे हैं तब भी आप इस रास्ते से जा सकते हैं। खास बात यह है कि साथियों संगम जाने के लिए एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप कोई भी रास्ता फॉलो कर सकते हैं। खास बात ये बस आपको पता होना चाहिए कि संगम इस डायरेक्शन में पड़ता है। बाकी सुबह सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं सुबह के टाइम में आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती। और ये श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का फ्रंट वॉल है साथियों। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट वॉल आपको कुछ इस तरीके देखने को मिल जाती है। और एक चीज और आपको याद रखना है, ये जो रास्ता है ये किले की तरफ से अक्षय वट मंदिर की तरफ चली जाएगी। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे ही आपको त्रिवेणी बाजार देखने को मिल जाता है। तो जो त्रिवेणी बाजार परेड ग्राउंड में लगाया गया है, तो अब ये आपको श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का जो एंट्री गेट है उसी के जस्ट सामने आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। और ये वाला रास्ता आपको संगम की तरफ लेके जाएगा साथियों। तो संगम जाने के लिए आप यही सीधे रास्ते फॉलो करते चले जाएंगे, तब भी आप संगम पहुंच जाएंगे। और यहाँ से अगर आप राइट डायरेक्शन जो अगला आएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो अगला चौराहे से आप राइट डायरेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ के चौराहे ज्यादा बड़े नहीं होते। एक चीज और आपको देखने को मिलती है, यहाँ आप देखेंगे तो पूरा पंडा जो भी होते हैं तो सब पंडों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप जहाँ जिस एरिया क्षेत्र से आते हैं तो आप देख सकते हैं सभी पंडों के नाम लिखे हैं, प्लस उनके झंडे लगे हुए हैं। तो आप अपने जो जिस पंडा से पूजा करवाते हैं तो यहाँ करवा सकते हैं। और बाकी ये आप देखेंगे तो इसी रास्ते से अभी हम लोग चल के आए हैं। तो सामने श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का द्वार देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो आपको स्वीट्स की दुकान देखने को मिल रही है, इसी के जस्ट बगल से ये जो रास्ता गया है ये किला घाट की तरफ जाता है साथियों। हम लोग किला घाट को फॉलो करेंगे और ये रास्ता गंगा नदी की तरफ जाएगा, साथ ही साथ संगम की तरफ भी जाएगा। अगर हम लोग इस रास्ते से जाएंगे तो ये किला घाट की तरफ लेके जाएगा। तो मैं आपको किला घाट लेके चलूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे संगम साथियों। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। और ये आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का पूरा सुनसान रास्ता देखने को मिल रहा है। सुबह का टाइम है साथियों, इस समय सुबह के बज रहे हैं 7। और 7 बजे का आप दृश्य देख सकते हो, काफी ज्यादा धूप देखने को मिल रही है। तो इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है तो धूप काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ किला घाट की तरफ। और किला घाट पे आपको बहुत सारी नाव भी देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ से नाव वगैरह भी हायर कर सकते हैं और सीधे आप संगम बीच स्थान पे जाके डुबकी लगा सकते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल नाव नहीं करते हैं तो आप घाट के किनारे भी नहा सकते हैं। ऐसा नहीं कि घाट के किनारे आप नहीं नहा सकते हैं, बिल्कुल वहां आप नहा सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको ढेर सारी नाव देखने को मिल जाती है।
और ये वाला ये तो वाटर रूट है, नेशनल वाटर रूट के लिए बनाया गया है रास्ता। और ये आप देखेंगे तो किले घाट के पास का दृश्य है साथियों। तो आप सामने देख सकते हैं पूरा का पूरा ये यमुना नदी का क्षेत्र है साथियों। तो देखिए जो किला घाट बनाया गया है वो यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, जबकि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था जो दशाश्वमेध घाट है वो गंगा नदी के किनारे पे बनाया गया है, और ये किला घाट यमुना नदी के किनारे पे बनाया गया है। चाहे सरस्वती घाट की बात करें तो वो भी यमुना नदी के ही किनारे पे है, बलुआ घाट वो भी यमुना नदी के किनारे पे है। हमने बहुत सारे घाटों के बारे में आप सभी को बताया है साथियों, और अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश भी की। आप देख सकते हैं ये किला घाट है साथियों, और किला घाट के आसपास का क्षेत्र आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग श्रद्धालु यहाँ पे भी स्नान करते हैं। तो और इस समय सही बोला जाए तो आप प्रयागराज में आते हैं गंगा स्नान करने तो ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम ले चल के दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अपने आंखों से देखेंगे डायरेक्ट लाइव साथियों की आखिर कितना भीड़ आपको देखने को मिल रही है। और एग्जैक्ट डेट आज की साथियों याद रखना है 24 अप्रैल 2025 का है। और ये आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का पूरा जो मंजर देखने को मिल रहा है, तो एकदम सन्नाटा फैला हुआ देखने को मिल रहा है। और ये दुकानें आप देख सकते हैं, जो भी लॉकेट हो गई, माला वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक नहीं बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। और मैं इस समय जो इंटरलिंकिंग रोड है उस पे चल रहा हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं अब हम लोग संगम। और संगम यहाँ से ज्यादा नहीं लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। और बाकी आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा स्पेस एरिया एकदम खाली देखने को मिल रहा है। हाँ, कार वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो बस यही रास्ता आप सीधे जाएंगे तो गंगा घाट किनारे क्षेत्र पहुंचेंगे। गंगा घाट मतलब संगम नदी का जो आप संगम देखते हैं, नदी का संगम, तो वहां का आप देखेंगे तो गंगा के किनारे वाला क्षेत्र आप पहुंचेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तो ये गंगा से जुड़ा हुआ संगम का क्षेत्र है साथियों। अभी हम चल के दिखाएंगे यमुना नदी वाला भी क्षेत्र। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि चाहे आप यमुना साइड नहाइए चाहे आप गंगा साइड नहाइए, दोनों साइड अगर आप नहाते भी हैं तब भी आपको गंगा नदी का ही पानी मिलने वाला है। अब इसका रीजन ये है साथियों, ये जो पूरा पानी है ना ये बहते हुए यमुना नदी की तरफ चला जा रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे स्लोप आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो गंगा नदी का जो स्लोप है पूरा का पूरा यमुना नदी की तरफ घूम गया है, क्योंकि इतना ज्यादा नदी सूख चुकी है कि पूरा पानी बहते हुए सीधा यमुना नदी की तरफ चला जा रहा है। अब फिर कहोगे यमुना नदी का पानी किधर जा रहा है, तो यमुना नदी का भी पानी आ रहा है, लेकिन यमुना नदी का जो पानी आपको ज्यादातर अरैल वाले क्षेत्र की तरफ देखने को मिल जाता है। और इस वाले संगम वाले एरिया में इस समय सोच सकते हैं कभी यहाँ पे आप देखेंगे, तभी हम चल के दिखाने वाले हैं कि जहाँ पानी हुआ करता था अब वहां पे दुकानें लगने लगी, मतलब बहुत ज्यादा पानी खिसक के बहुत दूर जा चुका है। अब देखिए हर साल ये होता था कि मतलब जब गर्मियों का मौसम आता है तो गंगा नदी का पानी ऑटोमेटिक काफी दूर हो जाता है घाट से, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। आगे चल के अभी हम सब आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब इसका रीजन ये है कि इतने लोग आए इस बार नहाने की, बहुत ज्यादा पानी ले जा चुके थे। और पूरा आज जानते ही हैं 70 करोड़ आबादी लगभग नहाई है। और नहाना साथ ही साथ अगर हर आबादी आप देखेंगे तो 1 से 2 लीटर पानी ले जा रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं, सोचिए यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था साथियों, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है सूख गया है। अब यहाँ पे दुकानें लग रही हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये आप देख सकते हैं गंगा जल, गंगा नदी का पानी बहता हुआ यमुना नदी की तरफ जा रहा है। खास बात है ये यमुना नदी है, तो आप सोच सकते हैं कि ये गंगा नदी का ही पूरा का पूरा पानी यमुना नदी की तरफ बह रहा है। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो स्लोप है ना, तो गंगा नदी का जो ढलाव है पूरा का पूरा यमुना नदी की तरफ जा रहा है पानी, यही वजह है। तो यहाँ पे आप ढलाव ज्यादा देखने को पाएंगे। और जबकि यमुना नदी का जो पानी है वो अरैल वाले क्षेत्र की तरफ से वो एंटर कर रहा है। खास बात यह है, तो याद रखिएगा गंगा स्नान करिए आइए। और बाकी आप देखेंगे तो पानी की स्थिति ये है, तो आप दूर दूर तक जा सकते हैं, कोई वो नहीं है। जहां तक आप जाएंगे आपको पानी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। गर्मियों का मौसम है, और सही बताएं जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी और पानी का जो ये जल स्तर है ये काफी दूर होता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी को राम राम साथियों।